अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं, सब खैर खैरियत है। ये है हमारी नूरजनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नूरजनी? ठीक हूँ। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। गर्मी है? जी। अच्छा, आज ईद के कपड़े चेंज कर दिए? हाँ जी। आहा, चूड़ियाँ बड़ी प्यारी पहनी हुई हैं। किसने लाई हैं? मम्मा ने। अच्छा, मेहंदी उतर गई है? हाँ, ईद कैसी गुजरी है आपकी? अच्छी। किधर ज़्यादा मज़ा आया है, अपने घर में या नानों के घर में? नानों के घर में नहीं आया? नहीं। सही है। तो फिर कल आते हुए रो क्यों रही थी? क्योंकि नूर आपी और कशी आपी लोग याद आ रहे थे, है ना? जरा सा सेटिंग में बैठो, ये मत करो ऐसे। और जानी, कुछ भी नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना जी। गाइस? इतनी गर्मी है इस दफ़ा एबटाबाद में भी। एबटाबाद में ये तीसरा चौथा दिन है। उफ अल्लाह, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बंदा पक रहा है। और ये है कि पंखा लगा हुआ है, ये देखें मेरा यान ऐसे होके सोया हुआ है, ये देखें। और ये देखें पंखा हल्का हल्का हम लोगों ने लगाया हुआ है, फुल अंधेरा किया हुआ है ताकि थोड़ी गर्मी की शिद्दत कम हो। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, बच्चे इतने तंग हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रही। और बेड पे बैठो ना, ऐसा गरम गरम गदा है कि ना पूछें। पहले लाहौर कराची में तो गर्मी थी, लेकिन इस दफ़ा हमारे एबटाबाद में भी आज तीसरा चौथा दिन है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। पहले ये था कि गर्मी की लहर आती थी लेकिन शाम तक बारिश हो जाती थी, और जिस वजह से बहुत अच्छा लगता था। तो कैसे हैं सब? ठीक ठाक है? सबकी ईद कैसी गुजरी? और बस कल उस दिन हम लोग चले गए थे मैं चली गई थी अपनी अम्मी के घर, बच्चे अपनी नानों के घर। तो वहाँ पे हम लोगों ने ईद वगैरह गुजारी। सारी सिस्टर आई हुई थी, सिस्टरों के साथ मिल के बैठना और बातें शातें करना इतना अच्छा लगता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम गुजर जाता है। तो बस ये था कि बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश थे, और घर में भी ये था कि सारे भतीजे भी मेरे बहुत ज़्यादा खुश थे। फुफ्फो शुक्र है आप आई हैं। मैं पीर वाले दिन वापस आ रही थी, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे भतीजे बिल्कुल नहीं मुझे आने दे रहे थे कि फुफ्फो नहीं, आप नहीं जाना। तो बच्चे भी कह रहे थे मम्मा एक छुट्टी कर लेते हैं, ये वो। मैंने कहा बच्चा, एक छुट्टी तो मंगल की तो है ही है, लेकिन बुध वाले दिन हम लोग स्कूल घर जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने स्कूल जाना है। तो सिस्टर मेरी भी कल वापस हो गई हैं मंगल वाले दिन शाम को, फिर हम लोग भी वापस आ गए हैं। भाभी मेरी इतनी खफा हो गई थी, कह रही थी इतने, एक तो आते आप लोग इतने अरसे बाद हो, जब आते हो तो इतने कम टाइम के लिए। मैंने कहा इंशाल्लाह जब जुलाई में छुट्टियाँ होंगी तो फिर आएंगे। तो मैंने कहा जब इंशाल्लाह जब गर्मियों में छुट्टियाँ होंगी तो फिर आएंगे। तो गर्मियों में जब छुट्टियाँ होंगी तो फिर भी घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। बंदा कहता है कि सुकून अपने ही घर में होता है, तो बंदा कहता है कि इधर ही अपने घर में ही हो। तो नन में भी जो मेरी नंद आई हुई थी इस्लामाबाद से, वो भी अपने ससुराल चली गई हैं। तो घर इतना खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो आई थी, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन वो चली गई तो फिर बहुत अजीब सा लग रहा है। तो बस हर बंदा अपने ही घर में अच्छा लगता है, अपने ही घर में खुश रहता है। उसकी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। तो गाइस अभी मैंने निकाले हैं कबूतर वगैरह सारे, तो मैंने कहा चलो जी कबूतरों को निकालते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। ये देखिए हमारे पैरेट, ये बेचारे भी गर्मी की वजह से बस बाहर ही बैठे रहते हैं। तो रखा हुआ भी हम लोगों ने इन्हें इधर है कि थोड़ी हवा वगैरह लगे, लेकिन गर्मी इस दफ़ा इतनी आ गई हो, मजाक में गर्मी कुछ सच कर गई है इधर एबटाबाद में। लेकिन ये कि एबटाबाद का मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस टाइम पे इतनी धूप है, इतना मौसम ख़राब है कि ना पूछें। और गाइस सब ठीक ठाक है? कैसी गुजरी आप सबकी ईद? हमारी ईद तो बस पहले तो घर में ही गुजरी है, घर के बाद फिर बस अम्मी के घर वगैरह। ये देखें इतनी ज़्यादा धूप है इधर, बंदा बाहर नहीं जा सकता। ये देखिए हमारे इधर फूल इतने प्यारे लगे हुए हैं, देखिए। बच्चे आइसक्रीम वगैरह खा खा के, कोक वगैरह पी पी के बच्चों को एकदम से गले शले पकड़े गए हैं। खांसियाँ पहले थोड़ी आराम हुई थी,
फिर दोबारा से खांसियाँ शुरू हो गई। ये देखें हमारे नीचे वालों ने मुर्गियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं ना, ये देखें। तो अब ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम तो अब ऐसा ही होगा कि ज़ाहिर है जून और जुलाई का मौसम ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि ज़रा सा मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है अगस्त में जाके, लेकिन अपने घर में बहुत सुकून आता है, बहुत सुकून से इत्मीनान से बंदा रहता है। अब ये मेरा बबू उठे और मैं इसे होमवर्क वगैरह करवा दूँ, क्योंकि आज से बच्चों की रूटीन स्टार्ट हो गई है, बच्चों को होमवर्क वगैरह मिल गया है और बच्चों की स्टडी स्टार्ट है। तो जी ज़रा सा ऊपर तो हो, समझ तो आया आप क्या कह रही हो, अब बोलो। बाय बाय। ये देखिए मैंने इस दिन इसको उसमें खड़ा किया था ना गाइस, तो ये देखिए इसके पाँव इतने ज़्यादा दुखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये इसकी चमड़ी इतनी नाजुक है, इतनी नाजुक, एकदम से पाँव दुख जाते हैं इसके। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी ज़रा 1-2 दिन ऐसे ही हो, क्योंकि पाँव बहुत नाजुक हैं इसके, मेरी नाजुक परी है ये, है ना नूरजनी। तो आज सुबह मैंने मशीन लगा दी, जो ईद के भी कपड़े गंदे थे और ईद से पहले भी जो उतारे हुए थे, बाद में भी इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे बच्चों के। फिर मैंने सारे कपड़े मशीन लगा के धोई। मैंने कहा कि चलो जी इनको तो साइड पे करते हैं, तो फिर उसके बाद आगे फिर इस्त्री वगैरह मैंने कहा चलो इस्त्री बंदा आहिस्ता आहिस्ता कर ही देते हैं कपड़े बच्चों के, लेकिन यह है कि धोने का बड़ा मसला होता है और पानी हमारा इतना कम हो गया है कि इतनी मुश्किल से पानी पूरा होता है, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही और पानी कम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। और गाइस चले आए मैं आपको विज़िट करवाती हूँ जिधर हम लोगों ने कबूतर निकाले हुए हैं। थोड़ी देर के लिए कबूतरों के पास जाते हैं।